तो आज हम शुरू करते हैं कि आपने जो ट्रेनिंग करी है एसपी इन्फोटेक में, उस ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा है, क्या गेन किया है और क्या चीज़ें आप अपने जीवन में और बेहतर करने के लिए यहाँ से सीख करके जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तुमसे। तुम्हारा नाम क्या है? आयुष मिश्रा। तुमने क्या सीखा? तुमने क्या सीखा IoT with Arduino। और क्या इसमें सीखा? IoT आर्डिनो के साथ तुमने क्या सीखा? ऐसी क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो अब जो पहले नहीं कर सकते थे? जैसे लाइट्स बना सकते हैं, ऑटोमेटिक फैन, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और ये ट्रेनिंग से तुमको क्या गेन मिला? क्या फ्रूटफुल रहा तुम्हारी ये ट्रेनिंग करने के बाद में? सर IoT के बारे में सीखा नहीं। हाँ, तो उससे क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे इस फील्ड में? किसी भी कंपनी में वर्क करेंगे तो इसका यूज होगा। अच्छा, तो कोई सजेशन देना चाहोगे? नो सर। कोई सजेशन नहीं, जो चल रहा है जैसा चलते रहने दें। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने इस सेंटर में लगभग 1 महीने तुम आए, तो तुमने क्या सीखा? हमने IoT के सभी कंपोनेंट्स जो थे उनके बारे में सीखा है। आर्डिनो वगैरह और जितने भी हमारी डिवाइसेस थी उनके बारे में सीखा है। उसे उन डिवाइसेस का यूज़ करके हमने कई अन्य रोबोटिक्स डिवाइसेस और वायरलेस स्विचेस मोबाइल से द्वारा कनेक्ट करके, वाईफाई द्वारा कनेक्ट करके, ESP32 के द्वारा कनेक्ट करके और अधिक से जानकारी ली है। अच्छा, कोई सजेशन देना चाहोगे? आप लोग भी IoT की ट्रेनिंग करने के लिए हमारी कोचिंग को इंस्टीट्यूट को ले आए और हमारे टीचर से अच्छा आप सीख सकते हैं और ये अच्छा एक सजेशन है हमारे लिए सबसे अच्छा रहा। सेंटर को क्या सजेशन देना चाहोगे? क्या इम्प्रूवमेंट की कुछ ज़रूरत है? क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है? सेंटर को अभी हम दे सकते हो सजेशन, कोई भी जिसको जो समझ में आता है वो दे सकता है। तुम्हारा नाम क्या है? सेंटर तुम्हारा नाम क्या है? आशीष पाल। आशीष पाल। तुमने यहाँ क्या सीखा? IoT के बारे में सीखा है और आर्डिनो के बारे में सीखा है और प्रोजेक्ट में चीज़ों का इम्प्लीमेंट करके कैसे उसको बना सकते हैं, पेट्रोलिंग के बारे में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन ये देना चाहेंगे, आर्डिनो और मतलब IT सेक्टर से आप हैं तो मतलब इन चीज़ों का अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो यानी कि आपने मतलब इसकी कोई मतलब इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं दी। अच्छा, सेंटर को क्या सजेशन देना चाहोगे? सेंटर बेटर सेंटर है, बेस्ट प्लेस फॉर लर्निंग। हाँ। अच्छा, प्रिंस शर्मा हमारे सबसे अभूतपूर्व छात्र हैं। क्या सीखा तुमने प्रिंस यहाँ पर? आर्डिनो सीखा है, इसके पार्ट सीखे हैं, LED डिस्प्ले है, एडमेगा है और कई प्रकार सेंसर जलाने सीखे हैं। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट बनाया तुमने? स्मार्ट डस्टबिन का कर रहे हैं। स्मार्ट डस्टबिन का काम किया है तुमने, ठीक है। कोई सजेशन तुम्हारी तरफ से? इसमें बेस्ट होना है। अच्छा, और सेंटर को क्या सजेशन है तुम्हारा? इसमें रेस्पबेरी पाई का काम करवाइए। रेस्पबेरी पाई का काम, तो अगली बार जब तुम आना तो तुम्हें रेस्पबेरी पाई के बारे में बताया जाएगा। अगला व्यक्ति यहाँ पर शुभेंद्र, इस बार टॉपर हैं? हाँ, ये टॉपर है। टॉपर नहीं हो? तुम्हारी तो नंबर ज़्यादा हैं। तीसरे नंबर पे है। हाँ, टॉप 10 में। तो शुभेंद्र क्या सीखा तुमने यहाँ पर? माय नेम इज सुरेंद्र सिंह। हमने IoT के बारे में सेंसर और बहुत सी चीज़ें ऐसी सीखी हैं कि जो आगे जैसे जॉब वगैरह में काम देंगी। किस तरह की जॉब तुमको लगता है कि ये सीखने के बाद तुम्हें मिल जाएगी? हार्डवेयर से रिलेटेड जॉब। हार्डवेयर से रिलेटेड, जहाँ पर सेंसर एक्टिविटीज हो रही हैं। चलो, कोई सजेशन देना चाहोगे? हम अपने गुरुजी को ये कहना चाहेंगे, मेरे गुरुजी ने हमें अच्छा मतलब सिखाया यहाँ से। अच्छा सिखाया है। हम जानकारी जितनी यहाँ से पा चुके हैं और लोगों को भी उसके लिए वो प्रेरित करना चाहोगे? ठीक।
अगले हमारे छात्र हैं आतिफ इकबाल। आतिफ इकबाल। तो आतिफ इकबाल, तुम तो बहुत कुछ सीख गए हो, क्या क्या सीखे हो बताओ। सर मैं वो आरडीओ यूनो सीखा हूँ। क्या सीखा है? आरडीओ यूनो। आर्डिनो यूनो सीखा है। क्या क्या इससे तुम कर सकते हो आज की डेट में? सेंसर वाइज चीज़ें और इसका यूज जो है आईडी लगा के सेंसर वाइज निकाल सकते। ठीक है, कोई सजेशन देना चाहोगे? नहीं सर, बेस्ट कोचिंग। रामानुज, इनको कोई, इनके नाम को किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, मोहताज नहीं है। ये बहुत बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे पहले, अब इस बार कंप्यूटर में कुछ नया करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो रामानुज, क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? एक्सपीरियंस बेस्ट है यहाँ का। मैंने पहली बार, मेरा कानपुर विजिट है, एक्सपीरियंस बेस्ट है। यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे मैंने पहले भी ओ लेवल में आर्डिनो आईओटी के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें उतना डिटेल नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन आर्डिनो उसमें भी मैंने सीखा था। लेकिन यहाँ पे हमने आर्डिनो कई टाइप प्रैक्टिकल नहीं सीखा था। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं सीखा था। आर्डिनो को मैंने यहाँ पे कई टाइप सीखे। आर्डिनो यूनो 3, आर्डिनो यूनो 4, कई सारे हमने सेंसर देखे, LDR, PIR सेंसर, मोमोस और टेम्परेचर DST टेम्परेचर सेंसर। हमने इस पर प्रोजेक्ट भी अपना वो बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट डिसीजन सेफ्टी एंड ऑटोमेशन। तो हमारे ख्याल से यहाँ ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है कानपुर का, जहाँ से आप IoT की यहाँ की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक। IoT की ट्रेनिंग और कहीं यहाँ पर अवेलेबल है क्या? किसी ने पता किया? नहीं, फिलहाल तो यहाँ नहीं है। चलो, यहाँ मतलब कानपुर में इकलौते हम लोग हैं जो IoT की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषभ कुमार नाम है। तुमसे सजेशन तो पूछा ही नहीं, बताओ सजेशन। सजेशन है बेस्ट, आप यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। और बेसिक सजेशन इम्प्रूवमेंट के लिए। इम्प्रूवमेंट है, यहाँ इम्प्रूवमेंट ठीक है, थोड़ा सा बस है कि कैपेसिटी और भी यहाँ पे छात्र बढ़ सकती है। कैपेसिटी हॉल बना दें, है ना? ठीक। तुम्हारा नाम क्या है? ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार। तो ऋषभ कुमार, ये बताओ क्या सीखा तुमने यहाँ पर? हमने यहाँ पे IoT में आर्डिनो यूनो R3 एंड आर्डिनो यूनो R4 सीखा है, और इसके साथ कई सेंसर सीखा है, जैसे DTS 11 हो गया, HF711 हो गया है, और अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया। इससे काफ़ी सेंसर और उनका पिन कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, और इससे हम कई सारे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। घर पे हम इम्प्लीफाई कर सकते हैं उनको बना के। अच्छा, तो मतलब तुम डेली यूज़ के अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हो? ऑटोमेट कर सकते हो। ये काफ़ी सारी चीज़ें तुम सीख चुके हो, है ना? ठीक। तो कोई सजेशन? सजेशन नहीं है। कोई सजेशन नहीं है। यहाँ सब अच्छा है, जो चल रहा है जैसा, सब बढ़िया। अच्छा, ठीक है। तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था? स्मार्ट किचन। स्मार्ट किचन। स्मार्ट किचन में हम लोगों ने आर्डिनो यूनो R4 का यूज़ किया है, और तो गृहिणियाँ लगभग यूज़ करती हैं और किचन का, यस सर। तो उनको क्या लाभ होगा तुम्हारे स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट को यूज़ करके? इससे ये होगा कि जैसे गैस का वो सिलेंडर होता है HF711 से, अगर वो ख़त्म होने वाली होती गैस, तो उसका पहले ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे मैसेज हो जाएगा उस जैसे वो ख़त्म होने वाला होगा। और जैसे उसका मैंने गैस सेंसर का यूज़ किया है, अगर उसमें जैसे खाना बनाते हैं तो स्मोक होता है, उससे ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट चालू हो जाएगा। और स्मार्ट कंटेनर भी उसी में बनाया है, जिससे दाल वाल भर दिया, वो खाली होने वाली है तो वो भी बता देगा कि आपका वो खाना ख़त्म होने वाला है, जो दाल वाल है। कंटेनर में जो आइटम रखा है, आर्टिकल रखा है, वो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या नो फिल्ड, ऐसा इंडिकेटर आएगा। और रिले की हेल्प से हम लोगों ने बल्ब को ऑटोमेटिक कर दिया, मतलब जैसे अगर कोई इंटर करेगा IR सेंसर के थ्रू, वो जल जाएगा, जब बाहर जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब ये आगे हैं हमारे पास हमारे सबसे उम्दा छात्र शिव कुमार। तो शिव कुमार, तुमने यहाँ पर क्या क्या सीखा? सर, मैंने यहाँ पर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सीखा। यहाँ पर मैंने विंडो बोर्ड और वाईफाई बोर्ड के द्वारा जितने भी इंटरनेट से थिंग्स से रिलेटेड जो भी
हैं उनके विषय में मैंने जानकारी ली और इससे कई प्रकार के गैजेट्स बनाना मैंने जाना, लाइन फॉलो, और बहुत से उपकरण मैंने यहाँ बनाए। अच्छा, ये तो IR है। और क्या प्रोजेक्ट रहा तुम्हारा यहाँ पर? यहाँ पर मेरा लाइन फॉलोवर रोबोटिक है जो लाइन के थ्रू जाता है। अच्छा, एक लाइन को फॉलो करते हुए एक रोबोट चलेगा जो कि इसका यूज़ हम कर सकते हैं सफाई अभियान के लिए। ठीक है। एक प्रोजेक्ट और तुमने बनाया था इंट्रूजन के लिए, जिसमें है तुमने मैसेज फ़ोन पे कराया था। हाँ, क्या था वो लिंक था उसमें, घर में जैसे कोई बंद है तो उसमें भी कोई आ जाता है तो उसमें जब आ जाएगा तो सेंसर के वाईफाई के थ्रू उनको मैसेज प्राप्त हो जाएगा मेरे जीमेल पे, वो दर्शाएगा कि मेरे घर में कोई ना कोई आ गया है। अच्छा, ये इंट्रूजन डिटेक्शन का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जो कि आपका कोई शोरूम है, आपका कोई दुकान है, आपका घर है, वहाँ पर आप नहीं हैं, आपकी अनुपस्थिति में, आपकी एब्सेंस में वो सेंसर एक्टिवेट रहेगा और वाईफाई से कनेक्ट होकर के आपके फ़ोन पर क्लाउड की माध्यम से, जो कि ब्लिंक का यूज़ हम लोग ने किया था, और ब्लिंक का यूज़ करके उसके डैशबोर्ड पर मैसेज आएगा, उसमें नोटिफिकेशन मिलेगा और बाकी सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था, जिसको इन्होंने अपने मेन प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया है। इन्होंने फिर और आगे बढ़ते हुए लाइन फॉलोवर रोबोट बनाया। ठीक ठीक। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केपी है। मैंने यहाँ पर आर्डिनो, यूनो और आईआर सेंसर सीखा है और कोडिंग के बारे में सीखा है और मैंने बहुत चीज़ें सीखी है यहाँ पर। प्रोजेक्ट क्या रहा तुम्हारा? एंट्री काउंटर सिस्टम। एंट्री काउंटर सिस्टम। कोई क्लासरूम वगैरह है तो वहाँ पर, या कोई सेमिनार है वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, इसकी अगर हमें गणना करनी है तो वो हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर उस सिस्टम के हिसाब से हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो, कोई सजेशन? प्रीति का कोई सजेशन? बहुत बेस्ट यहाँ पर सॉल्यूशन हुआ था और अच्छा मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा तुमने यहाँ पर, है ना? ठीक है, अब अगले हमारे पास एक इलेक्ट्रीशियन मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? आंचल। आंचल, अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर, आज मैंने आईओटी में माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, प्रोग्रामिंग स्किल और इंटरनेट का इस्तेमाल करके स्मार्ट तरीके से ऑटोमेशन सिस्टम बनाना सीखा है। अच्छा, तो तुम्हें और पहले से भी इस फील्ड में जानकारी थी? नहीं सर, ये नई जानकारी है और जो पहले की थी वो इससे ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़्यादा बेहतर? पहले वाली ज़्यादा बेहतर ही है। पहले वाली ज़्यादा बेहतर थी या अब ज़्यादा बेहतर है? ये वाला। तो क्या तुम्हारा सजेशन है? बहुत अच्छा है सर। अच्छा है? हाँ, मज़ा भी आया। पढ़ने में मज़ा आया? हाँ, पढ़ने में मज़ा आया और नई नई एक्टिविटी सीखी, स्किल सीखी, आगे चल के हमें ये काम देगा। बिल्कुल। हारून, क्या एक्सपीरियंस रहा हारून तुम्हारा? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। इसमें हमने डिवाइस और सेंसर यूज करके काफ़ी सारी चीज़ें बनानी सीखी है। अच्छा, जो आगे काम भी आ सकती है। आगे काम देगा। क्या सजेशन देना चाहोगे तुम? जैसा कि जिसको भी आईओटी से, मतलब आईओटी की क्लास लेनी है तो यहाँ पे आ सकता है। सेंटर को क्या सजेशन देना चाहोगे? सेंटर बहुत बढ़िया है। सेंटर बहुत बढ़िया है। सब फैकल्टी बेस्ट टीचर है। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीचर। कौन बचा है? विनीत। क्या नाम है तुम्हारा? विनीत यादव। विनीत यादव। तो यादव जी बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा है। मैंने यहाँ पे एक बेसिक ऑफ आईओटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सीखा है। अच्छा, बेसिक सीखा? बेसिक और भी सीखा? तो और क्या क्या सीखा? चलो थोड़ी सी एक बार बता दो। सेंसर सीखा है, सेंसर में अल्ट्रासोनिक हो गए, इसके हाँ। बारे में सीखा है। अच्छा सर, और उसी के अंदर वाईफाई ब्लूटूथ के बारे में सीखा है। अच्छा, वाईफाई और ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सीखा तुमने।
तो क्या सजेशन देना चाहोगे? सर ये यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अच्छा, और बिल्कुल यहाँ पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है और जिसको पढ़ना यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट। शशिकांत सर मेरा नाम है। क्या नाम है? शशिकांत। शशिकांत, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा यहाँ पर? बहुत बढ़िया सर एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। क्या सीखा तुमने? यहाँ पे IoT में आर्डिनो सीखा, हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर सीखा है और LCD सीखा है, लाइट ब्लिंकिंग सीखा है और हमने प्रोजेक्ट बनाया है जो स्मार्ट डस्टबिन है जिसमें सर्वो मोटर का, अल्ट्रासोनिक सेंसर का और आर्डिनो का होता है। अच्छा, क्या सजेशन देना चाहोगे? सर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो सीखना चाहता है तो आ सकता है, बहुत अच्छे से सर सिखाते हैं। सेंटर को क्या सजेशन दोगे? सेंटर बहुत अच्छा है सर। बस अच्छा है, कोई सजेशन नहीं? कोई नहीं, चलो। और बच्चे हमारे पास नेक्स्ट, क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि कश्यप। बैठे रहो। क्या सीखा तुमने, क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? सर हमने IoT के बारे में सीखा, सी लैंग्वेज सीखी, मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस। अच्छा, बाकी लोगों ने सी लैंग्वेज नहीं सीखी क्या? किसी ने नहीं बताया? नहीं, कंट्रोलिंग करने की कैसे डिवाइस सी क्यों सीखी? हम तो आर्डिनो करने जा रहे थे, हमने IoT के बारे में पढ़ना था। क्लियर नहीं होगा तब से हम कैसे आगे आर्डिनो के बारे में क्लियर कर सकते, कोड कैसे हम लोग को प्रॉपर। तो यानी कि सबसे पहले यहाँ सी सीखी, ठीक। और क्या सीखा तुमने? और सर कैसे कंट्रोल किया जाता है हमारे सेंसर्स को, हमारे घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ब्लूटूथ का यूज़ करना, वाईफाई। ब्लूटूथ का तो यूज़ वैसे भी तुम लोग करते हो गाने बजाने के लिए, लेकिन ब्लूटूथ का यूज़ सेंसर को कंट्रोल करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सीखा, ठीक। प्रोजेक्ट क्या रहा तुम्हारा? सर एंटी थेफ्ट ऑर्डिनो, एंटी थेफ्ट स्मार्ट होम। एंटी थेफ्ट स्मार्ट होम सिस्टम, ये बनाया तुमने, चोरी ना हो सके, है ना? आजकल चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो चोरी ना हो सके उसके लिए ये सिस्टम बनाया है। जिसको भी ये सिस्टम ख़रीदना हो, हमारे छात्रों से ये सिस्टम ख़रीद भी सकता है, अपने यहाँ घर पर उसको लगा सकता है और अपने घर में होने वाली चोरी की घटनाओं को रोक सकता है, बचा सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्या नाम है तुम्हारा? रिया शर्मा। रिया शर्मा, तो रिया तुमने क्या सीखा यहाँ पर? सर मैंने ऑर्डिनो के बारे में सीखा कि ऑर्डिनो का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ऑर्डिनो से रिलेटेड जैसे कि IR सेंसर का यूज़ सीखा, RFID सेंसर का यूज़, LCD I2C का, अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ कि किस तरह हम इसका यूज़ करके, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट है एंटी थ्रेफ्ट, उसमें हमने यूज़ किया है ESP32 का भी, और बस नहीं बोलना चाहेंगे। यही, और क्या सजेशन है तुम्हारा? बेस्ट है, और बेस्ट तो सर सभी अपने सेंटर होते हैं, बस समझ में आना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे तो यहाँ नहीं समझ में आया? नहीं, बिल्कुल आया है सर समझ में ऐसा नहीं। थैंक यू सर। चलो, फिर उसके बाद हमारे पास ये एक व्यक्ति हैं, यहाँ छुप कर बैठे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? रुचि। क्या एक्सपीरियंस रहा रुचि तुम्हारा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्या सीखा तुमने? ऑर्डिनो के बारे में सीखा और बाकी बस? क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा? एंटी थेफ्ट सिस्टम। बहुत लोगों ने एंटी थेफ्ट सिस्टम बनाया है, तो कई लोग जो है इसको कमर्शली अवेलेबल करा सकते हो, लोगों को सेल डाउन कर सकते हो। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे तुमने अपनी इंक्रीज़ करी है, ठीक है। एक पढ़ाई हम पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। एक ट्रेनिंग हम करते हैं कि थ्योरी समझ ली, और एक ट्रेनिंग हम करते हैं कि जिससे हम अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्किल और वैल्यू एडिशन, हाँ, ये एक और बच्चे हैं जो अभी भी अपने प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इनके हिसाब से है, फिर भी इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। इसमें कौन बनाया है ये प्रोजेक्ट? विशाल, इधर आओ। क्या नाम है? हेलो सर, मेरा नाम विशाल कुशवाहा है। मेरा नाम विशाल कुशवाहा है और मैंने यहाँ SBI इन्फोटेक से ये ट्रेनिंग कंप्लीट करी है अपनी IoT से रिलेटेड जो भी है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर की जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है और हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस करती है, चाहे प्रैक्टिकल नॉलेज हो या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो, ये हमें बहुत अच्छे से समझाती है और बताती है, ताकि हम चीज़ों को
अच्छे से समझ सके और लाइफ में आगे उस चीज़ का इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये SV इन्फोटेक हमारे ये विकास नगर में पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर कानपुर वाला, वहाँ से बहुत ही नज़दीक में है। तो जो भी आना चाहता है वो यहाँ पर आकर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकता है। और उसके यहाँ पर जो मैंने सीखा उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पर आया तो मैं बेसिक अगर देखा जाए तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बचपन में हम लोग टॉयस वगैरह खेलते हैं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑटोमेशन किस तरीके से वर्क करता है या कैसे सारी चीज़ें रन करती हैं। और मैंने बचपन में जो टॉय बनाया था, मैंने एक हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया था डीसी मोटर के थ्रू पर, जैसे कि आपने प्रेशर ट्रॉली वगैरह देखी होगी उस तरीके से। तो मैंने बहुत ही बचपन में, जब मैं 7 या 8 साल का था तब मैंने ये काम किया था। बट ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में कुछ भी ना जानने के बारे में मैंने उसके कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। और उसके बाद से अपना ग्रेजुएशन वगैरह और क्वालिफिकेशन जो अदर है वो सब कंप्लीट करी। और इसके बाद मैं पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट हूँ और आगे स्टडी कर रहा हूँ PGDCS में फ्रांस में। IoT की ट्रेनिंग जो मैंने है और यहाँ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तौर पे मेरे जो सर हैं विनीत सर और हिमांशु सर, उनसे मैंने सीखा हुआ है और उनके इन्फोटेक में मैं आया हूँ सीखने। यहाँ पर मैंने जो सीखा मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सर ने सबसे पहले बताया प्रोग्रामिंग पर, जैसे कि C लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए कुछ लैंग्वेज की जरूरत होती है। बिना लैंग्वेज के हम कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक तो सिस्टम बनाना तो दूर की बात है। जैसे C लैंग्वेज है, पाइथन है और उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, जिसके थ्रू हम लोग आगे बहुत कुछ सीखते हैं, कोडिंग करते हैं और अपने प्रोग्राम को ऑटोमेट करते हैं। तो इसमें हमने पहले से कंपाइलर वगैरह सब कुछ चीज़ें बारे में जाना और लैंग्वेज के बारे में जाना कि कैसे को हम लोग इनपुट देते हैं और एक्टिवेट कराते हैं, उसका रिजल्ट कैसे देखते हैं। तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, तो मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में जाना चाहूँगा। तो उसके अलावा मैंने इसमें आर्डिनो सीखा और उसके रिलेटेड जो सेंसर हैं, सर्वो मोटर हो गई, DC मोटर्स हो गई और GST सेंसर्स वगैरह जो और कुछ एल्कोहल सेंसर वगैरह, बहुत सारे सेंसर हैं। ऐसे अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा, तो मैं और आगे शॉर्ट करना चाहूँगा। और मैंने अभी प्रोजेक्ट जो बनाया वो है 2WD रोबोट कार, जो लाइन फॉलो करता है, लाइन फॉलोवर रोबोट भी उसे कह सकते हैं हम लोग। और इस लाइन फॉलोवर रोबोट को मैंने बनाया है तो इसमें एक मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल का भी इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे कि अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। अगर सर कहें वीडियो को अगर दिक्कत ना तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वरना मैं वीडियो को और कंटिन्यू करूँ। करो तुम। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया 2WD रोबोट। या 2WD का मतलब है ये 2 व्हील का है, इसलिए इसे 2 व्हील है। वैसे तो 3 व्हील है लेकिन मेनली इसमें जो बड़ी व्हील है 2 लगे हुए हैं। ये एक रोबोट है हमारा। इसमें मैंने जो यूज़ किया हुआ है एक यूनो R3 यूज़ किया हुआ है, एक 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करी है, कुछ जंपर वायर्स हैं और साथ में मैंने इसमें L293N का एक मॉड्यूल यूज़ किया है जिसको मोटर ड्राइवर बोलते हैं। ये DC मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये SC06 है, SC05 भी होता है, SC06 भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर वर्जन है। और मैंने मोबाइल से इसको पावर देखी है क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल सिंगल बैटरी है, इस वजह से अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप 2 बैटरी का यूज़ कर सकते हैं, आराम से रन करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये रन करा। बैटरी का थोड़ा सा इशू है, बैटरी डेड शायद हो जो या कम है इसमें, इस वजह से इसकी व्हील बहुत ही स्लो रोटेट हो रही है। तो ये अभी चल रहा क्योंकि ये इसको एक ब्लैक पोर्शन देखा जाए तो मिल रहा है। अगर इसको हम कोई अलग कलर देते हैं, जैसे कि वाइट कलर का बॉक्स अगर पास करेंगे तो ये कि ब्लैक फॉलोइंग थोड़ा साइड में सर, ये देखिए अब जैसे इसको व्हाइट सरफेस मिलता है तो ये रुक जाता है ऑटोमेटिक ही, यानी कि हमने ब्लैक लाइन फ्लोवर के लिए बनाया हुआ ताकि ये रन करे। तो जैसे कि ये देख सकते हैं ये ब्लैक कलर मिलते ही ये सेंस करता है और उसके बाद ऑटोमेटिक रन करने लगता है। और मैंने इसको एक सीरियल मॉनिटर थ्रू जो ऐप आता है जिसको ब्लूटूथ मॉनिटर बोलते हैं, सीरियल मॉनिटर, उसके थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कंट्रोल करना चाहें तो भी एक, जैसे कि अभी हमें इसको फॉरवर्ड मोड में ऑटोमेटिक रन कर रहा है, इसको अगर स्टॉप करना चाहें तो हम जैसे स्टॉप कमांड यानी S इसको प्रेस करते हैं और देते हैं कमांड, तो ये डिवाइसेस में जाकर सबसे पहले इसको हमने सेलेक्ट करना होता है अपना मॉड्यूल, और ये कनेक्टेड शो कर रहा है अब, यानी ये कनेक्ट हो चुका है। और एस कर प्रेस किया तो जैसे कि आप देखा कि इसको ब्लूटूथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वाईफाई के थ्रू भी, या हम इसको दूर से डिस्टेंस रेंज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम वाईफाई का यूज कर सकते हैं। ये तुमने जो वायर्ड कम्युनिकेशन करा हुआ है ये अभी सिर्फ पावर देने के लिए किया है या नॉर्मल जगह ये लगा रहेगा? क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ एक बैटरी मौजूद है, इसलिए मैंने इसको अपने मोबाइल के थ्रू पावर अभी सप्लाई की है। ठीक है, यानी इसको
फ्रीली हम कहीं भी फ्रीली यूज़ मूव कर करा सकते सकते हैं हैं। सर, जैसे हम 2 बैटरी इसमें लगा सकते हैं या इसमें जितनी पावर की रिक्वायर्ड है उतनी, और मोस्टली 5 वोल्ट से काम नहीं चलने वाला, इसको कम से कम 9 वोल्ट के प्लस ये बैटरी थोड़ी सी पुरानी है, अगर नई बैटरी हम लगा दें तो शायद एक बैटरी से भी ठीक, काम ठीक, चल जाएगा। ठीक। तो इस वजह से तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा वर्क कर रहा है। बेसिकली कंट्रोलर इसका ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से कंट्रोल हो रहा है। हाँ ब्लूटूथ, और इसको हम चाहें तो वाईफाई से भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल अगर नहीं रखना चाहते हैं हम वाईफाई से भी मॉड्यूल इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे कि ऑब्स्टेकल अवेयरनेस बनाना चाहते हो, जैसे कि हमने लगा रखा, फिलहाल हमने इसमें वायरिंग कनेक्शन तो नहीं दिया हुआ, बट मैंने एज अ डेमो के रूम में मैंने लगा रखा है कि ऑब्स्टेकल अगर अवेयरनेस रोकना चाहते हैं कि हमारे जो रोबो है ये टकराए नहीं या रुक जाए ऑटोमेटिक, तो उसके लिए भी ये वर्क कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कैम लगाना चाहें हम, वेब कैम या और भी चीज़ें जो भी हम इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट है जो कि मैंने आपको बताया 2WD रोबोट जो ऑटोमेटिक लाइन फॉलोवर है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ट्रेनीज़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर आप लोगों ने देखा, और आगे मेरी उम्मीद है, कामना है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर अपने भविष्य को उज्ज्वलित करें, और जहाँ कहीं भी जॉब करें तो अगर आपने ये सीखा है और ये स्किल आपके काम आ सकती है तो आप अपने CV में इसको एज अ वैल्यू एडिशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।